गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसि गुरुपूजिताय गुरुदैवाय के साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? ओके? गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने सर्वकार्येषु गानमत्ताय गुरुपूजिताय गुरुदैवाय गुरुभक्ताय सर्वकार्येषु सर्वदा. One more time, okay? गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसि सर्वकार्येषु सर्वदा. ठीक है? अब बच्चों, इसको बताओ आज क्या हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? गानप्राणाय गानान्तरात्मने यस, आज हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? ओके ओके मैम ना आज सब आप सबको ना गणेश चतुर्थी की ना स्टोरी सुनाएगी, गणेश जी की स्टोरी सुनाएगी. किसी को गणेश जी की स्टोरी पता है? किसी ने सुनी है अपने पेरेंट्स से या किसी और से गणेश जी की स्टोरी सुनना, ठीक है? एक बार क्या हुआ था, एक बार की बात है, गौरीमा है ना गणेश जी की मदर, गौरीमा वो नहाने जाना चाहती थी. वहाँ स्नान करने जाना चाहती थी जो गणेश जी की मदर थी, ठीक है? वो नहाने जाना चाहती थी पर वो सोच रही थी कि मैं बाहर किसको खड़ा करूँ ताकि वो मुझे गार्ड करे, मतलब मुझे मेरी वो करे, क्या बोलते हैं, बाहर खड़े रहे और सबको मना करे अंदर आने से, ठीक है? तो पहले वो किसको रखते हैं, नंदी जी को, नंदी भगवान को पहले वो खड़ा करते हैं. किसको? नंदी भगवान को. तो नंदी भगवान को वो पहले बाहर खड़े करती है और बोलती है कि किसी को अंदर नहीं आना, किसी को अंदर नहीं आना, सबको रोकना जो भी अंदर आएगा, ठीक है? तो नंदी भगवान खड़े हो जाते हैं. नंदी भगवान के खड़े होने के बाद थोड़ी देर बाद शिव जी आते हैं. शिव जी आते हैं. शिव जी आने के बाद वो नंदी भगवान जो है शिव जी को रोक नहीं पाते क्योंकि वो तो उनके दास होते हैं. तो नंदी भगवान शिव जी को रोक नहीं पाते तो शिव जी अंदर चले जाते हैं. तब पार्वती माँ गौरीमा है वो सोचती है कि नंदी तो शिव जी भगवान को ही नहीं रोक पाया तो बाकियों को कैसे रोकेगा जब मैं नहाने जाऊँ. तो नंदी भगवान को खड़ा करना सेफ नहीं है. तब उसके बाद वो कुछ सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा ताकि वो मेरी हमेशा रक्षा करे. तब नेक्स्ट टाइम जब वो नहाने जाती है तो वो क्या करती है, जब वो अपने पूरे क्या बोलते हैं बॉडी को वॉश कर रही होती है तो वो निकलता है ना, क्या करती है, एक वो बनाती है मैम, स्ट्रक्चर बनाती है, स्टैच्यू बनाती है गणेश जी का. क्या बनाती है, एक स्टैच्यू बनाती है और सब चीज से, और उसमें मैम पार्वती माँ उसमें वो डाल देती है जान. क्या डाल देती है, जान डाल देती है. और वो कौन बन जाते हैं, गणेश जी. और फिर वो उनको बाहर खड़ा करती है कि कोई भी अंदर आए तो उनको अंदर मत घुसने देना, कोई भी अंदर आए उनको मत घुसने देना. उसके बाद वो सच्ची में खड़े हो जाते हैं बाहर जाके. उसके बाद फिर एक दिन कौन आते हैं,
जी आते हैं नंदी के साथ, ठीक है। शिव जी आते हैं नंदी के साथ और बोलते हैं, और वो जा रहे होते हैं। फिर गणेश जी बोलते हैं तुम्हें अंदर जाना अलाउड नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को पता ही नहीं होता कि वो उन्हीं का बेटा है। शिव जी को पता ही नहीं होता गणेश जी उन्हीं के बेटे हैं, पर गणेश जी जाने नहीं देते अंदर शिव जी को। तो फिर ऐसे लड़ाई हो जाती है और शिव जी को गुस्सा आ जाता है। शिव जी को गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे को कैसे अंदर नहीं जाते हो, तुम हो कौन। तो वो बोलते हैं मैं पार्वती पुत्र हूँ। मैं कौन हूँ? पार्वती पुत्र हूँ। तो मेरे को पार्वती माँ ने यहाँ बाहर खड़ा किया है, अंदर आने से मना किया। तो उन्होंने बोला मैं तो उनका हस्बैंड हूँ, तो मुझे क्यों नहीं अंदर आने देंगी, ठीक है। तब उनकी लड़ाई हो जाती है और शिव जी को गुस्सा आ जाता है बहुत, और शिव जी गणेश जी का सर काट देते हैं। क्या कर देते हैं? शिव जी गणेश जी का सर काट देते हैं। फिर इतने में पार्वती माँ आती है। पार्वती माँ रोने लग जाती है कि आपने अपने ही बेटे का सर काट दिया, आपने अपने ही बेटे का सर काट दिया। माँ बोलती है मुझे कैसे भी करके मेरा बेटा फिर से जिंदा चाहिए। क्या बोलती है पार्वती माँ? मुझे कैसे भी करके मेरा पुत्र जिंदा चाहिए वापस। तब जो शिव जी होते हैं वो बहुत सैड हो जाते हैं और अफसोस करते हैं कि मैंने अपने ही बेटे का सर काट दिया, ठीक है। तब क्या हुआ? तब शिवजी जी नंदी को आदेश देते हैं जंगल में जाओ और जो भी सबसे पहला जीवित प्राणी दिखे, कोई भी सबसे पहला जिंदा प्राणी मतलब कोई भी दिखे जिसमें जान हो, उसका सर काट के, उसका सर काट के लेके आओ, मुझे अपने बेटे को जिंदा कर, ठीक है। तब नंदी जी जाते हैं जंगल में। जंगल में जाते सामने एलिफेंट आता है। तब उनको लगता है कि शिव जी ने तो बोला है जो भी जीवित प्राणी आए उसका सर काट दिया, तो वो एलिफेंट का सर काट के लेकर जाते हैं। किसका सर काट के लेकर जाती है? एलिफेंट का सर काट के लेकर जाते हैं। फिर नंदी लेकर आते हैं एलिफेंट का सर और बोलते हैं, और फिर गणेश जी के सर पे अटैच करने के लिए बोलते हैं। पर पार्वती माँ क्या बोलती है कि नहीं, ये तो मेरे बेटे पे सब हंसेंगे कि तुम्हारा तो एलिफेंट का सर है, हाथी का सर है आपका, तुम्हारा तो सारे लोग मेरे बेटे पे हंसेंगे, ये मैं नहीं होने दे सकती पार्वती माँ, ठीक है। तो तब शिव जी बोलते हैं नहीं, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे जो भी हम सबसे पहले काम करेंगे, सबसे जो भी हमारा इम्पोर्टेंट काम होगा सब लोगों का, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाएगी। सबसे पहला भगवान गणेश जी को माना जाएगा हमेशा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। उसके बाद शिव जी ने गणेश जी का सर लगा दिया, ठीक है, और गणेश जी जिंदा हो गए। इसलिए हम गणेश चतुर्थी बनाते हैं, है ना। ये थी स्टोरी, ठीक है, गणेश चतुर्थी की। आपने जाती है सबसे ज्यादा कहाँ बनाई जाती है, किसी को पता है? सबसे ज्यादा कहाँ बनाते हैं गणेश चतुर्थी? मेन फेस्टिवल किसका होता है? इंडियन फेस्टिवल है, बट सबसे ज्यादा गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोग 10 डेज तक मूर्ति लाके रखते हैं एंड आफ्टर 10 डेज विसर्जन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते हैं। क्या खाना पसंद है?
मुझे पता है। बोलो। लड्डू और मोदक। लड्डू और मोदक खाना पसंद है। वेरी गुड। अच्छा, उनकी सवारी क्या है? गणेश जी की सवारी क्या है? यस, मूषक। पता है आपको एक मूषक वाली की स्टोरी है गणेश जी की? ये जो भाई, आपको पता है गणपति जी के भाई कौन है? किसी को पता है गणपति जी के भाई कौन थे? कौन? गणपति जी के भाई कौन थे? ब्रदर? हाँ, यस, कार्तिकेय। वेरी गुड। गणपति जी के ब्रदर कार्तिकेय थे। तो एक बार क्या होता है, शिव जी, पार्वती और कार्तिकेय और गणपति जी वहाँ पे कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो जो सारे भगवान होते हैं, जितने भी देवता होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर शिव जी बोलते हैं अपने दोनों पुत्रों की कौन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो सब ऐसे बोलते हैं मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, दोनों लड़ने लग जाते हैं। शिव जी ने क्या बोला कि जो इस पृथ्वी का एक चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो इस पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के आएगा वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, तो कार्तिकेय तो खुश हो जाते हैं। क्यों? कार्तिकेय क्यों खुश हो जाते हैं? कार्तिकेय भगवान की सवारी क्या थी, किसी को पता है? कार्तिकेय भगवान की सवारी क्या थी, किसी को पता है? मुझे पता है। मोर। वेरी गुड कृतिका, सानवी, ध्यान। कार्तिकेय जी की सवारी। तो कार्तिकेय भगवान तो खुश हो जाते हैं कि मेरे पास तो मोर है और मैं बहुत जल्दी पृथ्वी का मतलब अर्थ का चक्कर लगा के आ जाऊंगा। अब गणेश जी तो सोचने लग जाते हैं, मेरी सवारी तो मूषक है, मैं इतने छोटे से जानवर के साथ पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाऊंगा, है ना, पूरे अर्थ का चक्कर कैसे लगाऊंगा। सोचने लग जाते हैं मन में। तब गणेश जी क्या करते हैं? गणेश जी सोचते हैं कि मैं अगर अपने माता की चक्कर लगा दूंगा चारों ओर, तो वो पृथ्वी के समान होगा। किसके समान होगा? पृथ्वी। हम बोलते हैं ना कि हमारे माता पिता दुनिया समान, है ना, दुनिया समान, पूरे संसार समान। तो वो क्या करते हैं, अब वो सिर्फ अपने माता पिता के एक चक्कर लगा देते हैं पूरा, और कार्तिकेय पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के आते हैं मोर पे, और मूषक पे बैठ के गणपति जी सिर्फ अपने माता पिता का चक्कर लगा के आते हैं। इसके बाद कार्तिकेय लौट कर आते हैं, तो कार्तिकेय खुश हो रहे होते हैं कि मैं जीत गया। पर जीतता कौन है? कौन जीतता है? किसी को पता है? मुझे पता है। गणेश जीतते हैं। पार्वती जी और जो शिव जी होते हैं वो कहते हैं कार्तिकेय तुम नहीं जीते, तुम्हारा भाई बहुत इंटेलिजेंट है। इसने क्या किया? हमें अब पृथ्वी समान समझ के उसने हमारी भी परिक्रमा करी, हमारे भी चारों तरफ घुमा। तो ये है
की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, बाकी जो भी भगवान होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सब उनको वरदान देते हैं कि जगत में, पूरी दुनिया में सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाएगा। किसको पूजा जाएगा? गणेश जी को। हर शुभ काम के पहले गणेश जी को पूजा जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी स्टोरी गणेश जी की, ओके। गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रलयाय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे Good morning, ma'am. Happy Ganesh Chaturthi. My name is Priyanka. मैं आज आपको गणपति की और एक स्टोरी बताऊंगा। एक दिन गणपति दादा घूमने जा रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि और ये नद्दू लेके जा, तुम्हें रास्ते में अगर जो भूख लगेगी तो खा लेना। फिर वो नद्दू ये लेके वो गए, तो फिर बीच में सब आगा और वो गिर गए। तो ये सब मुंह देख रहा था, तो उन्हें गुस्सा आ गया कि गोलू मोलू गणपति गिर गए। गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय उनको देखा तो पूजिताय गुरुदैवताय गोलू वो मुंह पे गणपति दादा पे हंसने लगा और ये बोला कि गोलू मोलू गणपति गिर गए, गोलू मोलू गणपति गिर गए। फिर उन्हें बहुत ही गुस्सा आया कि फिर उन्हें उनको श्राप दिया कि तुम तेरी रोशनी हमेशा 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 ले जाएगी। तो मून घबरा गया। फिर गणपति दादा के उन पे और एक उन पे कृपा करी और फिर गानचतुराय गानप्राणाय मून बहुत ही डर गया और उसने फिर कभी फिर उसने मून डर गया, उसने माफी मांगी और गणेश जी से कहा कि मुझे मेरा रूप वापस दे दो। गणेश जी ने दया की और गणेश जी ने कहा कि फिर कभी किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना। तो लेकिन अभी भी मून पे गणेश जी ने उनको माफ कर दिया और लेकिन अभी भी मून पे थोड़े थोड़े दाग हैं। तो हम चतुर्थी के दिन मून की सेवा करते हैं और हम
गानचतुराय इस स्टोरी से गानप्राणाय हम चंद्र के गणेश चतुर्थी के दिन गानोत्सुकाय गानमत्ताय हम चंद्रमा के गणेश चतुर्थी के दिन पूजिताय गुरुदेवताय से हम हाथ जोड़ते हैं और गणेश जी हमें इस स्टोरी से ये सबक सिखाते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और भगवान ने हमें ही बनाया है। प्राणाय गानांतरात्मने हमें किसी की रूह को खराब नहीं बनना चाहिए। थैंक यू। हम चंद्रमा के गणेश चतुर्थी के दिन से हम हाथ जोड़ते हैं और गणेश जी हमें इस स्टोरी से ये सबक सिखाते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और भगवान ने हमें ही बनाया है। गानोत्सुकाय हमें किसी की रूह को खराब नहीं बनना चाहिए। थैंक यू। पूजिताय गुरुदेवताय गुरुपुरस्तायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुपुरस्तायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुपुरस्तायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुपुरस्तायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुपुरस्तायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुपुरस्तायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय
सुखाय गानम